प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, 5 साल की उम्र थी। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, बहुत सताते थे प्रहलाद को। प्रहलाद जी भजन करते। अच्छा, किसी ने कहा कि प्रहलाद जी बचपन से भजन क्यों करते जबकि इनके पिता तो दुष्ट थे। देखो कई बार ना अच्छी संगत आपको अच्छा बना देती है। एक बार प्रहलाद जी अपने बच्चों के संग खेल रहे थे, तभी एक कुम्हारिन घड़ा बनाकर भट्टे में उसे पका रही थी। भट्टों में आग लगा दी। उसी भट्टे पर एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। हफ्ते भर पहले बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया और आज कुम्हारिन को लगा आज अच्छा समय है, आग लगा दूं। तो भट्टे पे आग लगाई। जब आग चारों तरफ से जलने लगी तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगे। अब कुम्हारिन के कान में जब बिल्ली के बच्चों का रुदन सुनाई पड़ा तो दौड़ी दौड़ी गई और समझ गई कि इस घड़े में अंदर जरूर बिल्ली के बच्चे हैं और मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मैंने बिल्ली के बच्चों को देखा नहीं और मैंने आग लगा दिया। अब तो सारे बच्चे मर जाएंगे और उनकी हत्या का कलंक मेरे माथे लगेगा। वो कुम्हारिन बहुत बड़ी भगत थी भगवान की। उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा है और मैंने आज तक निस्वार्थ से केवल आपका भजन किया है, तो हे नाथ मुझे मार डालो पर मेरे इस बिल्ली के बच्चों का हत्यारा, इनके हत्या का कलंक मेरे माथे पर तो ना लगाओ। ये कहकर के वो रोने लगी और बस नारायण 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 करके बैठ गई उसी भट्टे के पास। आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थी पर वो तैयार थी जलने के लिए, पर वो तैयार नहीं थी इसलिए कि उसकी आंखों के सामने ये निर्दोष बिल्ली के बच्चे जल जाएं। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पानी डाला, पर पानी डालने से अब आग तो पकड़ चुकी थी। बाहर की आग तो बुझ गई, अंदर तो आग है। देखते देखते सारे घड़े पक गए, लाल हो गए घड़े। आवाज भी आनी अब बंद हो गई। सबको कंफर्म था कि गए, बिल्ली के बच्चे मर गए। पर इसे उम्मीद थी, इसे विश्वास था कि मेरे भगवान जरूर रक्षा करेंगे। जब आग बुझी तो जल्दी जल्दी सारे घड़े निकाले निकाले निकाले। किस घड़े पर है वो बच्चे, किस घड़े पर? सारे घड़े पक चुके थे। जैसे ही एक घड़े पर हाथ गया कुम्हारिन का, देखा कि वो घड़ा पूरा लाल था, पर जब उसके अंदर झांक करके देखा तो बिल्ली के छोटे बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, खेल रहे थे। घड़ा पक चुका था पर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों बिल्कुल उसी हाल में थे, आनंदमय थे। अब इसने धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपका धन्यवाद। भक्त की भक्ति जब सच्ची हो तो भगवान अपने भक्त की हर बात पर कायम रहते हैं, हर बात के लिए तत्पर रहते हैं कि मेरा भक्त कुछ कहे और मैं दौड़ पड़ूं उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। इस दृश्य को प्रहलाद जी देख रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कि ये कुम्हारिन की प्रार्थना करने से आग भी शीतल हो गई और बिल्ली के बच्चों का भी बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से प्रहलाद जी का विश्वास इतना बढ़ा कि अब वो समझ गए कि वो भगवान जो आग को शीतल कर सकते हैं उनमें सब कुछ करने की ताकत है, क्यों ना उनकी शरण ग्रहण की जाए। और उस दिन से प्रहलाद जी बस नारायण नारायण जपने लगे, विश्वास के साथ जपने लगे। पूर्ण विश्वास था कि भगवान जरूर कृपा करेंगे। बस प्रहलाद जी नारायण जपते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, क्यों ये किसका नाम जप रहे हो? पिताजी ये भगवान का नाम, आप भी जपो आपका कल्याण होगा। अच्छा मुझे ज्ञान देता है? प्रहलाद जी के गाल पर एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा। प्रहलाद जी महाराज नीचे गिर गए। अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाओ इसे पहाड़ से फेंक दो, पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ से
प्रहलाद जी को फेंक दिया गया। पर प्रहलाद से कहा कि सुन, भगवान का नाम छोड़ दे, यदि भगवान का नाम जपना छोड़ देगा तो हम तुझे पहाड़ से नहीं फेंकेंगे, और यदि नहीं छोड़ा तो फेंक देंगे, तू मर जाएगा। यदि अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी रक्षा करना चाहता है, तो निश्चित मान ये भगवान का भजन छोड़ दे। भगवान का भजन छोड़ दे। परंतु प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें पहाड़ से फेंकना हो तो पहाड़ से फेंक दो, हिमालय की चोटी से फेंकना है तो चोटी से फेंक दो, हम भगवान का नाम लेना नहीं बंद करेंगे। फेंक दिया सैनिकों ने हिरण्यकश्यप के। और प्रहलाद जी उस अवस्थाल में भी नारायण 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 जप रहे थे। और जब नारायण का नाम जपा तो प्रहलाद जी को पहाड़ से तो फेंका गया, पर बाल भी बांका इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि जब भक्त को विश्वास होता है ना कि मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा, तो भगवान उस विश्वास को तोड़ते नहीं है। प्रकट होकर भगवान ने अपनी गोद में थाम लिया, प्रहलाद को उतार कर नीचे रखा, और प्रहलाद जी फिर अपने घर चले गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे, तू मरा नहीं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिस भगवान ने मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, ये बताओ कि मां के गर्भ में रक्षा किसने की थी, हमारी और आपकी? वहां तो हम उल्टा लटके थे, छोटी सी जगह में, पांव ऊपर सिर नीचे, इतने से गर्भ में उल्टा लटके थे। ऐसे सिकुड़ करके 9 महीने हमने गुजारे हैं। वो भगवान मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, तो वो रखवाला बने तो क्या यहां संसार में मरने देगा? उसके भरोसे रहने वाला घनघोर जंगल में भी नहीं मर सकता पिताजी। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को बुलाया, क्यों रे, इसे फेंका नहीं था क्या? सैनिकों ने कहा, महाराज बड़ी ऊंचाई से फेंका, मरा ही नहीं। एक काम करो, इसे सांपों से डसवाओ। जहरीले सांप लेकर आए और प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद करके सांपों को छोड़ दिया। पर प्रहलाद जी ने जब कीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उस कीर्तन के प्रभाव से वो जहरीले नाग भी प्रहलाद के साथ भगवान के भजन में संग संग झूमने नाचने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। सर्पों में भी इतनी बुद्धि कहां कि वो भगवान के भक्त को डस सके, और डसा भी तो भगवान की आज्ञा के बिना जहर काम थोड़ी करता। इसलिए कहता हूं, जमाने को खुश करने से अच्छा है भगवान को खुश कर लिया जाए। प्रहलाद जी सांपों के बीच में रहे, सारे नाग नाचने लगे, कीर्तन करने, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप फिर दंग, क्यों रे, मरा क्यों नहीं? सर्पों के बीच में बोले, पिताजी वो सांप तो मेरे दोस्त बन गए, मेरे संग कीर्तन करते हैं, आप भी कर लो कीर्तन मेरे संग। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया, से काल कोठरी में बंद कर दो, और जब तक मर ना जाए से ना पानी दो ना भोजन दो। बंद कर दिया, तालों के बीच में रखा, ना पीने को पानी दिया प्रहलाद को, ना खाने को रोटी दिया। पूरा दिन निकल गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन, 1 महीना बीत गया। 1 महीना बाद हिरण्यकश्यप ने खुलवाया, अब तो मर गया होगा। दरवाजा खोल कर देखा तो उस काल कोठरी में एक दिव्य प्रकाश था, प्रहलाद की भक्ति का वो प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशित कर रखा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे, तू मरा नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो बड़ा सुख था यहाँ, खाने का, पीने का, सोने का, मरता कैसे? प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप ने कहा, तुझे खाना किसने दिया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे खाना वही देने आता था जो मुझे माँ के पेट में खाना देता था। माँ के पेट में भी तो तुम काल कोठरी में थे, माँ का पेट काल कोठरी ही तो था। कौन तुम्हें रोटी देता था, कौन तुम्हें दूध पिलाता था, कौन तुम्हें पानी पिलाता था, फिर भी मरे क्या? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री जिस परमात्मा ने माँ के पेट में भोजन दिया है, जिस परमात्मा ने माँ के पेट में मुझे
पेट भरा है मेरा, वही परमात्मा इस काल कोठरी में भी मेरा पेट भरने रोज आता था और मैं रोज उसके हाथ से खाता था। भगवान ही अपने भक्त का पालन करते हैं। तुम काल कोठरी में रहो तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान चाहेगा तो वहीं तुम्हें देने पहुंच जाएगा। अरे दुनिया नहीं जा सकती ना काल कोठरी में, भगवान तो जा सकते हैं। भगवान ही तो गए, प्रहलाद को भोजन प्रसादी कराया और वो जीवित रहा। हिरण्यकश्यप ने अब हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, बांध कर पटक दिया जमीन में और हाथियों को लाया। हाथियों से कहा पांव रखो, महावत ने पांव रखवाया, पर वो हाथी प्रहलाद जी को उठाकर अपनी सूंड से अपने ऊपर बिठा लेते हैं, पर कोई भी हाथी उनके ऊपर पांव रखने को तैयार नहीं था। भक्ति का प्रभाव तो देखिए कि जानवर, मूक प्राणी भी भक्ति के प्रभाव से बदल जाते हैं, उनका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। हमने को महात्मा जी के बारे में सुना और हमने उनको देखा भी है। हमने ऐसे महात्मा जी को देखा है जो जंगल में तपस्या करते थे, तो उनके जब वो कीर्तन करते थे तो एक शेर आकर के सुना करता था उनका कीर्तन। शेर बैठ जाता था जंगल में और सुनता था। मतलब भगवान की भक्ति का प्रभाव अभी लोग जानते नहीं है, नाम का प्रभाव जानते नहीं है। अरे भाई, ये पत्थर है, माना कि है तो पुष्प, माना कि ये पत्थर है। ये पत्थर हमारे पास है तो हम इसके साथ यूं यूं करते हैं, इसे कभी जेब में रख लेते हैं, कभी उठाकर किनारे रख देते हैं। पर कभी इस पत्थर से लोहा स्पर्श हो जाए और लोहा सोना बन जाए तो पता चलेगा राम राम ये कोई साधारण पत्थर थोड़ी था, ये तो पारस मणि थी। उसी तरह आपको अभी पता नहीं है, आपने भी राम नाम को पत्थर समझ रखा है। जिस दिन राम नाम को पारस मणि समझ लोगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम नाम ही वो पारस है जो तकदीर और तस्वीर बदल देता है। बड़े बड़े पापी नाम के बल पर तो सदगति पा गए, केवल नाम के बल पर। इसलिए नाम जरूरी है। प्रहलाद जी नाम जप करते हैं, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद की बुआ जी आई एक दिन, बुआ का नाम था होलिका। होलिका आई, होलिका जी बड़े प्रेम से अपने प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई। उन्हें वरदान था कि आग जलाएगी नहीं। आग लगी होलिका में, उनको लगा प्रहलाद जल जाएगा, हम बच जाएंगी, पर उल्टा हुआ। होलिका तो जल गई, प्रहलाद नहीं जले। कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि होलिका को आग ना जलाने का वरदान तो उसने दिया था ब्रह्मा जी ने, पर इसलिए वरदान दिया था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा के ले आना, तुम जलोगी नहीं। पर तुम तो अब निर्दोष को ही जलाने बैठ गई। जब आप अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा वो शक्ति, वो बल आपसे छीन लेता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, जलकर राख हो गई। और भक्त की भक्ति के बल पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब हम क्या समझें इन कथाओं से? देखिए, प्रहलाद का विश्वास भगवान पर 100% था। चलो हम लोग प्रहलाद नहीं बन सकते तो क्या हुआ, 100% विश्वास नहीं जमा सकते तो कम से कम 5% जमा लें। ये विश्वास बढ़ाने के लिए है, हमारा और आपका विश्वास बढ़े कि प्रहलाद की रक्षा करने भगवान आए थे, तो हम भी विश्वास रखेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए आप अपने विश्वास को कभी मिटने ना दीजिएगा, कम ना होने दीजिएगा। विश्वासो ही फलदायक। प्रहलाद पढ़ने गए, पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा अब तेरी बुद्धि सुधर गई, बोल क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली भक्ति है, देखिए भगवान, पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुन सुन करके बिहारी जी के दर्शन का मन बनाया। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन नहीं आते थे, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, पर कथा सुन सुन करके उनके अंदर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा जाग गई और उन्होंने दर्शन किया। देखिए कथा जो है भगवान से मिलाती है कि नहीं मिलाती? ये प्रमाण है इस बात का कि आपके हृदय में कथा ने ही एक उत्कंठा जगाई है। इसलिए भगवान की पहली भक्ति है कथा सुनना, क्योंकि कथा सुनेंगे तो भगवान से मिलने की उत्कंठा भी बनेगी। कथा ही नहीं सुनेंगे तो उत्कंठा कैसे जागेगी? इसलिए पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है, अच्छा कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागता है, भक्ति जागती है और ज्ञान मिलता है, और संसार के प्रति आसक्ति भी कम, भगवान